आत्मवंदन सभी को। आप सभी का आज की ध्यान की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके ध्यान की मुद्रा में बैठते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर के ईश्वर के साथ एक हो जाइए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. If you are wearing glasses, please remove them and just unify with your every single breath. And when you are inhaling and exhaling, you are exploring and you are merging and you are becoming one with the God within you. आप जब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इस माध्यम के द्वारा आप अपने स्वयं के भीतर के ईश्वर को जागृत अवस्था में महसूस करते हुए उसके साथ में एकीकृत हो रहे हैं। मन शांत, शरीर शांत, बुद्धि शांत, your entire body is in peace, your mind is in peace, all your organs in peace. And experience the deep state of meditation. अपने ध्यान के अनुभव को और गहरा कीजिए। आपकी चेतना भी शांत। Your awareness is in peace also. And with every heartbeat, experience the God within you is breathing. अपने प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर के ईश्वर को श्वास लेता हुआ महसूस कीजिए उन श्वासों को। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में आपके भीतर के ईश्वर और बाहर के ईश्वर एकीकृत हो रहे हैं। हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं तो कोई एक व्यक्ति विशेष आपकी छवि में नहीं आएगा। हम संपूर्ण सृष्टि की, ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। Unify with the God within you and outside you. And this God doesn't hold any image which is very much familiar to you. You have to connect with the energy, not with a person, not with a place. आप सभी को ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, ना कि किसी व्यक्ति के साथ में।
और आपकी आभा में आपके ईश्वरीय छवि के साथ में आप ईश्वर को और स्वयं को एक होता हुआ महसूस कीजिए. Unify with God and your image as God. God is perfect, so you are. God is love and light, so you are. God is omnipresent, so you are. God is all-knowing intelligence, so you are. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है. आप सभी ईश्वरीय छवि में बने हुए प्रेम और प्रकाश है. ईश्वर आनंद है, उत्साह है. आप सभी आनंद है, उत्साह है. ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है. आप सभी ईश्वरीय छवि में सर्वज्ञ बुद्धिमता है. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं. All the qualities of God are your qualities. When we talk about God, we feel the qualities of God. Think about your own good qualities you have within you. अपनी कुछ विशेषताओं को याद कीजिए, गुणों को याद कीजिए जो आपके अंदर है. वो गुण हो सकता है दूसरों की सहायता करना. वो गुण हो सकता है सारे परिवार के लिए खाना बनाना. जहाँ पे आप किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर रहे. वो गुण हो सकता है आपका किसी योग्यता को प्राप्त करना या अपने ही किसी कार्य में स्वयं को और गहराई से जानने के लिए स्वयं के ऊपर कार्य करना. So the qualities you are holding for yourself, it should be like you are helping others without expecting anything in return. Or you are cooking food for others as this effort of yours is selfless. Where you are not interfering in anyone's free will. Or it could be anything which you do and it is beneficial for others. And it is making you a better person. And for improvement, continuous practice is very important. खुद में सुधार लाने के लिए लगातार उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है. और यही पाठ्यक्रम में बताया जाता है बाबा जी के द्वारा. And that's what Babaji guides us through this unified course. That this is a practical guidance. Practically apply these things in your life. Then you will be in peace with yourself and others. जब आप एकीकृत के पाठ्यक्रम के अनुसार जीवन जीने लग पड़ते हैं तो आपका स्वयं का जीवन शांतिमय हो जाता है और आप अपने आसपास की सभी अवस्थाओं को शांतिपूर्वक
वैसे ही अपना लेते हैं, क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार लिया है और आपने अब ये दावा कर दिया आप ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। You already claimed and accepted yourself as the image of God. First is acceptance, then we start working on it, that I claim it. Now I am working on my thoughts, my universal thoughts. अब मैं अपने ब्रह्मांडीय विचारों के साथ में एक हो रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में एक हो रही हूँ, not with a particular one. You unify with the universal thought, not with the thoughts you have just for yourself. In this present moment, you're unifying with your God's image, full of love and light, full of peace and harmony, full of non-judgmental views about yourself and others. Your God's image full of qualities, good deeds. You're unifying with your image of peace and harmony. आप अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए, ईश्वरीय प्रेम के साथ में एकीकृत होते हुए अपने मन मंदिर की गहरी शांति के साथ में जुड़ गए हैं। आपका मन शांत, बुद्धि शांत, आपकी आत्मा की ऊर्जा भी शांत। क्योंकि अब आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया है और दावा कर लिया है कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और इसी क्षण में ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। You accepted yourself that in this present moment you are made in the image of God. And you are always trying to improve yourself. और हर एक क्षण के साथ में आप स्वयं को बेहतरीन बना रहे हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। ईश्वर शांति है। ईश्वर गुणों से भरे हुए हैं और आप सभी गुणों से भरे हुए हैं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। आप सर्वज्ञ बुद्धिमता है। आपके निर्णय ईश्वरीय निर्णय हैं। Your decisions are God's decision. Your actions are God's action. As you are made in the image of God. Your thoughts are God's thought. And God is not a specific person or image. God is universal truth. ईश्वरीय गुण केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण जगत के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है।
किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ईश्वर तो किसी में कोई भेद ही नहीं करते। गॉड इज नॉन जजमेंटल। ईश्वर को भेदभाव पता ही नहीं है। जहाँ भेदभाव आता है वहाँ ईश्वर नहीं है। हम 16वें सप्ताह में समीक्षा कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेयर है ये भाग 2 के 12वें दिन की पाठ्यक्रम के ऊपर है। और 12वें दिन में हमने पढ़ा था प्रेम के प्रवाह का अनुभव। तो इसकी प्रार्थना है, चौथे दिन की प्रार्थना। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, मुझे प्रेम से बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, मुझे प्रेम से बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको अपनी सारी रचना प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और मैं उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ जो मुझे हर किसी से, हर चीज़ से और आपसे जोड़ता है। मैं एक अद्वितीय व्यक्ति हूँ और अब मैं प्रेम प्रसारित करती हूँ और इसे अपने अंदर प्रवाहित होने देती हूँ। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, मुझे प्रेम से बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको अपनी सारी रचना प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ जो मुझे हर किसी से, हर चीज़ से और आपसे जोड़ता है। मैं एक अद्वितीय व्यक्ति हूँ और अब मैं प्रेम प्रसारित करती हूँ और इसे अपने अंदर प्रवाहित होने देती हूँ। इस सुबह और शाम की प्रार्थना में अपने प्रेम को अपने ही शब्दों में जोड़ें। प्रेम पर आपके द्वारा लिखे गया सृजन का सूत्र पढ़ें। इस बारे में सोचें कि आपके जीवन में प्रेम की कौन सी अभिव्यक्तियाँ बेहतर हुई हैं। यह जानते हुए उन्हें लिखें कि यह सूची अब और बढ़ सकती है, केवल बढ़ ही सकती है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ आपकी प्रेम अभिव्यक्ति कैसे बेहतर हुई है। पूरे दिन आपने जीवन में प्रेम के लिए धन्य रहें और आभारी रहें क्योंकि आप इसे हर किसी को और आपके सामने आने वाली हर चीज़ को भेजते हैं। So we are doing the reviewing. We are in week 16 and today we are going to do the practice on week 12th chapter and the prayer for the day 4. We so far completed the second part of the book and the 12th chapter was experiencing love flow. Fourth day, just go with every single word's energy.
Dear God, my Creator, I thank you for making me with love. Dear God, my Creator, I thank you for making me with love. I thank you for making all your creation with love. And I thank you for the love that connects me to everyone, everything, and you. I am a unique individual and I now radiate love and allow it to flow through me. Dear God, my Creator, I thank you for making me with love. I thank you for making all your creation with love. And I thank you for the love that connects me to everyone, everything, and you. I am a unique individual and I now radiate love and allow it to flow through me. Add to this morning and evening prayer your love in your own words. Read the creating formula you wrote on love. Think about what expressions of love have improved in your life. Write them down, knowing that such a list can now only grow and grow. Take particular note of how your love expression has improved with a specific person. Throughout the day, be thankful and grateful for the love in your life as you send it to everyone and everything that comes your way. Let's send love to everyone. God is love. I am love. I'm sending love to my body, mind and soul. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के शरीर को और स्वयं की आत्मा को प्रेम भेजती हूँ। और एक मुस्कुराहट के साथ में उसका अनुभव भी कीजिए। With a smile on your face, experience the flow of this love in every single cell of your body. Even every single hair is holding the energy of love. अपने रोम रोम में आप अपने ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ते हुए इस प्रेम को जब महसूस कर रहे हैं तो अपने शरीर के, अपने सिर के एक एक बाल में, एक एक अपने शरीर के रक्त के कण में, हर एक अंग में आप इस ईश्वरीय प्रेम को महसूस कीजिए। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने हर एक विचार को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all my thoughts regarding myself and others. और पूरी मुस्कुराहट के साथ में हमने ये अभ्यास करना है। With a smile on your face, do this practice and feel that love within you.
that you are sending love to your thoughts for yourself and others. आप अपने विचारों को प्रेम भेज रहे हैं, वो विचार जो आपके स्वयं के लिए हैं और दूसरों के लिए हैं. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने प्रत्येक कार्य को प्रेम भेजती हूँ. God is love, I am love, I am sending love to everything I do. Whatever the things you are doing on daily basis, enjoying it and you are doing it with love. जो भी आप कार्य करते हैं उसको आप बड़े ही प्रेम से करते हैं, आनंद से करते हैं, तो आप उसमें प्रेम महसूस करते हैं. चाहे वो कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है. चाहे वो आप एक कोई आप फल काट रहे हैं मान लीजिए, और फल काटते हुए भी ईश्वर धन्यवाद है, आज ही इस फल को खाने का आनंद प्राप्त हुआ, ये मेरे शरीर को ऊर्जा देगा, इस को खाने के बाद मेरे मन में शांति आएगी और ज़्यादा प्रेम का अनुभव होगा. तो जब हम किसी भी चीज़ के साथ में ऐसा विकल्प जोड़ देते हैं तो वो ऊर्जा हम अपने स्वयं के भीतर महसूस करते हैं. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी सेंसेस को प्रेम भेजती हूँ. God is love, I am love, I am sending love to all my senses. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने खाने पीने की सभी सामग्री को प्रेम भेजती हूँ. God is love, I am love, I am sending love to all food I take. देखिए, दूसरों को प्रेम देने से पहले आपको स्वयं से प्रेम करना होगा ना. जब आप ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं तो पहले अपने कान बान में, अपने हर एक चीज़ में प्रेम लेकर आइए. You have to first love yourself to love others, and to love myself, so I have to love the things I am doing. Everything I am doing, I have to do it with love. और जब हम कह रहे हैं कि हम स्वयं को बहुत प्रेम करते हैं, तो जैसे आप खुद को ही हग कर रहे हैं, आपने खुद ही को गले लगाया हुआ है, महसूस कीजिए. ऐसा वी आर मेंशनिंग दैट I love myself. Feel you are hugging your own self.
क्योंकि आपकी यात्रा आप तक है. योर जर्नी स्टार्ट्स विद यू एंड एंड्स विद यू. So, in the beginning of the journey was you, right now is you. So, unify with both of your forms. तो आपके जीवन की जो यात्रा आपने आरंभ की वो भी आपने स्वयं ने की थी, और आज जहाँ पर है वहाँ पर भी आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है. दोनों के साथ में एक हो जाइए. आपका स्वयं का विश्वास ईश्वर में बहुत दृढ़ है. तो आपका विश्वास आपके अंदर भी उतना ही होगा. When you have faith in God, then only you can experience the faith within yourself. And the same way you can feel yourself, experience yourself as the image of God when you accept this reality. Not denying it. आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं, छवि हैं. वो तभी आपको महसूस होगा जब आप वो मानेंगे कि ये मेरा सत्य है. और आपका सत्य केवल आपका सत्य है. उसके ऊपर दूसरों के विचार, टिप्पणियाँ कोई महत्व नहीं रखता. Other people's opinion about your God's form is not applicable on you. Because there is a difference between illusion and reality. And your thoughts are changing due to unified codes. What you learned every day, you're applying it in your practical life. आप हर एक दिन जो पढ़ते हैं एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा, उसकी वजह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है. और ईश्वर से हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, किसी का विरोध नहीं करते, मौन हो जाते हैं. और संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं ध्यान के द्वारा. किसी की भी ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं करते. God is always busy in meditation, never interfering in anyone's free will. God's energy is very peaceful and calm. ईश्वर की ऊर्जा बहुत शांतिमय और सहजता से भरी होती है, करुणा से भरी होती है. ईश्वर प्रेम है. मैं प्रेम हूँ. मैं अपने शरीर के एक एक अंग को, रक्त के कण को, नाड़ियों को, हड्डियों को प्रेम भेजती हूँ. God is love. I am love. I am sending love to my body organs, body cells, veins, bones.
God is love. I am love. I'm sending love to every single word of unified book. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं एकीकृत के पाठ्यक्रम के एक एक शब्द को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी वाणी को प्रेम भेजती हूँ, अपनी दृष्टि को प्रेम भेजती हूँ, अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to my speech, my tongue. I send love to my ears. I send love to my eyes. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने घर को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to my home. God is love. I am love. I'm sending love to all my clothes. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी वस्त्रों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी सभी पुस्तकों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all my books. God is love. I am love. I am sending love to all my ancestors. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी पूर्वजों को, बड़ों को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी हम जो भी हमारी एज के ग्रुप के लोग हैं उन सभी को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to all my elders with deep gratitude, respect. God is love. I am love. I am sending love to all the people of my age group. God is love. I am love. I am sending love to all youngest people. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने से सभी छोटों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं को और गुरु मंडलों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to all my masters and their master and all Astral masters. God is love. I am love. I am sending love to Mother Earth, Mother Nature.
ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को, प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं पूरे सत्कार के साथ, प्रेम के साथ अपने माता पिता को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव। With deep gratitude and respect, I send love to my parents. God is love, I am love. I am sending love to this present moment. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं इस वास्तविक सत्य से ओतप्रोत इस क्षण को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी पंच तत्वों और नवग्रहों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love. I'm sending love to all five elements and all nine planets. God is love, I am love. I'm sending love to my partners, my kids, my friends, family members. पार्टनर आपके काम के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके सहयोगी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को प्रेम भेजती हूँ। आप जो भेज रहे हैं, आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष को दायरे में रख कर नहीं भेज रहे। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी संपूर्ण जगत के हीलर्स को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू ऑल द हीलर्स ऑन दिस अर्थ। God is love, I am love. I am sending love to all astral healers. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं ब्रह्मांडीय हीलर्स को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव। आई एम सेंडिंग लव टू ऑल डायरेक्शंस। God is love, I am love. I am sending love to all professions. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी कार्यों को प्रेम भेजती हूँ। कोई कार्य बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी को प्रेम और सत्कार, रिस्पेक्ट।
ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी जानवरों को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू ऑल एनिमल्स, ऑल स्पीशीज, बर्ड्स, सभी जीव जंतुओं को, सभी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी ऋषि मुनियों अवतारों को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू ऑल द ऋषिज, ऑल सुप्रीम पावर्स, God is love, I am love, I'm sending love to every single thing I have in my life right now. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं हर एक उस चीज़ को प्रेम भेजती हूँ जो इस क्षण मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी निर्णयों को प्रेम कर भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू all my decisions I made for myself. When you start respecting yourself, accepting yourself, loving yourself, your life change. जब आप स्वयं को सत्कार करने लग पड़ते हैं, स्वयं को प्रेम करने लग पड़ते हैं, स्वयं को अपनाने लग पड़ते हैं, तब आप ईश्वरीय छवि में आते हैं जो अहंकार रहित है, जिसमें आप कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। And this state is very divine state, not egoistic, not mean. It is just pure state of bliss where you are just focusing on becoming a better version of your own self, where you are competing with your own older form. यहाँ आप किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करते, आप स्वयं को स्वयं के साथ कंपेयर करते हैं कि मैं पहले से कितना बेहतरीन इंसान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। इस क्षण में मैं कितनी बेहतरीन इंसान हूँ पहले से। हर एक का कंपटीशन स्वयं से। जब आप ईश्वरीय छवि में होते हैं, ईश्वर निरंतर अद्भुत अद्भुत चीज़ें जीवन में लाते हैं। और वो कंपटीशन नहीं, अवेयरनेस है कि पहले मैं ऐसी थी पर अब मैं ऐसी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने विचारों पर विचार किया। Now you are self-aware and you are not in competition, you are on improving yourself while doing day-to-day activities. Now you understand you are made in the image of God, so you have to work more on yourself. अब आपको वो समझ आ गया है कि निरंतर स्वयं के ऊपर कार्य करते हुए स्वयं को ही बेहतरीन बनाना है।
ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी बुद्धि को, अपनी इंटेलिजेंस को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू माई ब्रेन एंड माई इंटेलिजेंस। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने हाथों को, पैरों को प्रेम भेजती हूँ। मेरे पूरे शरीर का भार मेरे पैरों ने उठा रखा है और मेरे हर एक कार्य में मेरे हाथ मेरा सहयोग देते हैं। Give deep gratitude to my legs and my hands. My legs holding my body weight and my hands helping me whole day to do certain activities. God is love, I am love. I am sending love to my right side brain and left side brain. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने दाएं बुद्धि और बाएं बुद्धि को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को प्रेम भेजती हूँ, अपनी भावनाओं को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज़ लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू माई इमोशंस, टू माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। आई सेंड लव। अब धीरे धीरे ध्यान अपनी चेतना में वापस लाइए। Now slowly bring your awareness back to your physical form. Let's show deep gratitude to Mahavtar Babaji, Roger. Deep gratitude to our Guru Mandal, all supreme powers. Deep gratitude to this present moment. Deep gratitude to all of you for joining this session. Deep gratitude to Unified Book. Deep gratitude to every single word of Unified Book. This transformation is outstanding. You can't explain in words. Deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. कोटि धन्यवाद और प्रेम महाअवतार बाबा जी को। कोटि धन्यवाद और प्रेम रॉजर को। कोटि धन्यवाद सभी दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारा सहयोग देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमें सही रास्ते पर लेकर जाती हैं। कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम का और एक शब्द का जो इस पुस्तक में लिखा है, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया है। कोटि धन्यवाद हमारे शरीर का, हमारी बुद्धि का। कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि धन्यवाद इस क्षण का। कोटि धन्यवाद हर एक वस्तु का जो हमारे जीवन में है। कोटि धन्यवाद हमारे घर का।
हमारे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेसेस के लिए। Deep, deep gratitude to this present moment. Deep, deep gratitude for our finances, food, clothes, shelter, family members, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude to our perfect health. Deep, deep gratitude to our perfect mental, physical and emotional health. कोटि कोटि धन्यवाद हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अब दोनों हाथों को मल लीजिए और आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 कहते हुए आंखें खोल दीजिए। जो भी आज आपको मार्गदर्शन मिला है, हम सबके पास में नोटबुक एवरीडे होती है, तो हम नोटबुक में लिखेंगे कि आज हमने को क्या सीखने को मिला। तो तारीख आज है 15 जनवरी 2026 और चौथे दिन की प्रेयर हमने की है। एक्सपीरियंसिंग लव फ्लो। तो आज हमने जो प्रेयर की है वो हमने की है भाग 2 के प्रेम के प्रवाह का अनुभव की प्रार्थना हमने आज की है। तो उसके लिए जो भी आपको मार्गदर्शन मिला है उसे कृपया करके अपनी पुस्तिकाओं में लिख लीजिए। चौथे दिन की प्रेयर, 16वां सप्ताह। Deep, deep gratitude. Thank you so much for joining today's session. कल फिर मिलेंगे अगले प्रार्थना के साथ में, और जब भी समय मिले तो ज़रूर प्रार्थना में बैठिए और आज का जो भी हमने प्रेयर की है उसी के अनुसार धन्यवाद कीजिए, ताकि हम उस चीज़ को महत्व देते हैं जो हमारे जीवन में इस क्षण में है। शायद
पहले हम कभी कई चीज़ों को महत्व नहीं देते, पर इस क्षण में हम महत्व देते हुए उनको धन्यवाद भी करना है और उन्हें प्रेम भी भेजना है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना सहयोग देते हैं। और थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीनाक्षी जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको। थैंक यू रमा राव जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू आपको भी। थैंक यू सुजना, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हाँ जी मीनाक्षी जी बोलिए। थैंक आत्मवंदन मैम। यू। मैम आज जैसे पहले तो ध्यान में मतलब बार बार विचार आ रहे थे, मतलब ध्यान नहीं लग पा रहा था। पर जब एकदम से सेशन आपने खत्म किया तो तब पता नहीं क्यों अचानक अचानक से जैसे डीप, बहुत डीप ध्यान चला गया। और अपन बस एक ही शब्द आ रहा था बार बार, आसमान आसमान करके। और फिर जब आपने बोला कि हाँ जो भी एक्सपीरियंस हुआ लिखो, तो उसको थोड़ी देर बाद मैंने लिखने की कोशिश करी, मतलब दिमाग में कुछ और था। और जब पेन चल रहा था तो उसमें फिर वही शब्द आया, आसमान करके। तो मतलब क्या बाबा जी मुझे बताना चाह रहे हैं? देखो ना, जो आसमान होता है उसको, वो कितना विशाल होता है ना, सारे सितारे वहाँ पे समाये हैं, सब कुछ है, दिन जी और जी। रात वहीं से होता है। तो जी वहाँ पर ईश्वर आपको बता रहे हैं कि उच्च स्वा के साथ में जुड़िए अपने। जी। ठीक है, क्योंकि आप उच्च स्वा क्या होगा, आपका खुद का आकाश, आपका खुद का ब्रह्मांड होगा। तो आप स्वयं जी के ब्रह्मांड के साथ में कैसे जुड़ेंगे? जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको विचार आ रहे थे, तो वहाँ पे अब ये गाइडेंस मिल रही है कि उन विचारों की तरफ ध्यान मत दो। अपना जी। अपना आभा मंडल बंद कीजिए। आप कहीं लास्ट 2 डेज में गए हैं, तो आपने आभा मंडल आई थिंक आप बंद नहीं करते। हाँ, कई बार मैं भूल ही जाती हूँ, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, भूल जाती हूँ। कई कई तो सुबह सुबह कर लेती हूँ मैं। तो मतलब जैसे हमने एक बार सुबह कर लिया, तो फिर हम जैसे दिन के टाइम कहीं जा रहे हैं तो हमें दोबारा से मतलब मंडल को बंद करना है? बार बार कीजिए, क्योंकि फिर वो अच्छा। आपकी एक हैबिट बन जाएगी। कई बार जी हमको, अगर आपने किया होगा क्लोज, मतलब मान लो मैं सुबह कर लिया, उसके बाद मैं कोई एक्टिविटी ऐसे देख ली जहाँ पे मेरा आभा मंडल जो है वो मतलब इफेक्ट हो गया, तो जी। इसका जी। मतलब मुझे उसी टाइम उसकी क्लींजिंग करने के लिए फिर से उसको क्लोज करना है। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। जब आप उसको जी निरंतर बार बार प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो आपका आभा मंडल स्ट्रांग होता जाएगा। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि बार बार जहाँ पे, स्पेशली जहाँ पर आपको लगे कि आप नोन पीपल में हो, नोन पीपल में हो, बहुत ज़्यादा क्राउड वाली जगह में हो, इमिडिएटली जी अपना ऑरा क्लोज करो। जी। जी जी। ठीक ठीक है? है ठीक है तो कोई बात नहीं, आकाश का यही आ रहा है मुझे कि आपको अपने उच्च स्वा के साथ में कनेक्ट होना है। मैम। जी जी। थैंक यू मैम। और जैसे मैम मुझे कुछ जैसे मेरे ड्रीम्स के बारे में आपसे पूछना है तो मैं व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर दूंगी। जब ओके। भी समय होगा आप तो उस हिसाब से मुझे उत्तर दे दीजिएगा कि क्या जी मतलब उनका मतलब है। ठीक है डियर, भेज देना मुझे, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी, ठीक है? जी। मुझे ना थैंक यू। लिखने में बड़ा, मैं लिखने में मैं मुझे नहीं अच्छा लगता, सॉरी टू से। मुझे नहीं नहीं, रिकॉर्ड, जैसा हाँ, क्योंकि जैसा जो आपको कन्वीनियंट हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि बिजी होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि उसको लिखो फिर एक्सप्लेन करो। कई बार रिटर्न जी वर्क ऐसा होता है कि आपका भाव वैसा नहीं होता, पर सामने वाला पता नहीं कैसे समझ ले। तो जब जी वॉइस नोट होता है तो वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि नहीं, इसका मतलब ये है। जी जी जी। ठीक तो है। थैंक यू। आत्मवंदन में। जी हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू मीनाक्षी आपके मैसेज के लिए। आप और सभी के मैसेजेस के लिए थैंक यू। थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी। थैंक यू मीना जी। आत्मवंदन, डीप डीप ग्रैटिट्यूड आपको भी। अलका, मुझे ईश्वर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अलका जी, हमारे इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। थैंक यू दमयंती जी। आत्मवंदन सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल हम फिर मिलेंगे, और शुक्रिया करते रहिए और सभी को प्रेम पे दीजिए। जो भी चीज़ देनी है ना, इस ध्यान से नहीं देनी है कि मुझे इसको रिटर्न में क्या मिल रहा है। हम जो दे रहे हैं, जो इतने वर्षों से हमने ईश्वर से, प्रकृति से लिया है, हम वो ही वापस कर रहे हैं। और वो भी अभी अभी अवेयरनेस आने की वजह से आप कितना वापस कर रहे हो वो भी देखो। ठीक है?
तो जब देना है तो एक्सपेक्टेशन अब बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अब तो ये कहना कि थैंक यू बाबा जी, आपने अवेयरनेस दी कि अब देना शुरू करो, अब वो काम करो जो अब तक तुमने नहीं किया था। सो थैंक यू, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।